गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस ठंडे के मौसम पे सुबह सुबह इस सेंट्रल टेंडेंसी को लेके एक अच्छा सा ही ख्याल आया है। ठीक है, तो चलो आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एरिथमेटिक मीन के ये लास्ट वीडियो होगा एरिथमेटिक मीन के ऊपर। ठीक है, बाकी मीडियन और मोड हम बाद में करेंगे। तो अभी ये मीन के ऊपर ये आज का ये लास्ट वीडियो होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने पहले वाला वीडियो सब देख लिया होगा, और अगर कोई कॉम डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो आप आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये जो वीडियो है ये आज का जो लास्ट वाला वीडियो है अरिथमेटिक मीन का। सो इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या फिर एग्ज़ाम पे आने की संभावना ज़्यादा है वो हम करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि ये एग्जाम्पल वाला था द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर कैलकुलेटेड टू बी 48. It was later discovered that the marks of one student were misread as 73 instead of 53. Find out the correct mean marks. अब इसे कैसे करना है? सो बच्चों, ऐसे वाले स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल्स है ना ये सबसे आसान होते हैं आपके टेबल से, या ये आपके टेबल से सबसे आसान होते हैं। हमने क्या जाना है? मीन। मीन क्या मतलब होता है? मीन का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यही है ना। जैसे कि हमने क्या जाना था? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये सुन लो, समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या? अगर 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है, सबको प्लस करके हम क्या कर सकते हैं? एन मीन्स ये 4 है ना, सो ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई क्या होगा? 4। सो 2 1 3 3 6 6 4 10। सो 10 डिवाइड बाई 4, सो आपका मीन क्या हो जाएगा? 2.5। ये हो गया ना आपका मीन 2.5। सो मीन 2.5 का मतलब क्या है ये अभी समझो। मीन 2.5 का मतलब क्या है कि ये जितने भी वैल्यूज़ है ना, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं 2.5 के आसपास है। ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये आपके 2.5 के आसपास है। तब हम क्या कर सकते हैं? 1 को रिप्लेस करके 2.5 लिख सकते हैं। सो देखो 2.5 अगर हम 4 लिख देते हैं ना, 2.5 2.5, इन चार 2.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा समेशन इसके समेशन के सेम हो जाएगा। जैसे कि एक रूल से शायद आप सबको याद होगा या फिर पता नहीं, समेशन ऑफ मीन, या फिर इफ़ यू आर रिप्लेसिंग ईच नंबर दैट इज 1 with mean, 2 with mean, 3 with mean and 4 with mean, and then we add, then we get the summation of x, we get summation of x। जैसे कि ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आपको क्या मिला? 10 मिला है ना। इसी तरह अगर 2.5 इन सब इन इन चार नंबर के बदले अगर 2.5 चार बार ऐड करते हो, सो आपको भी ये चार क्या मिल जाएंगे? 10 ही मिलेंगे। ठीक है, सो ये आपका क्या है? ये मैंने एक सिंपल सा दिखाया था। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारे यहाँ पे क्या है? अभी हमारे यहाँ क्या है देखो, फटाफट से इरेज कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है ना, ये डायरेक्ट मेथड का है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। सो अभी हम करते हैं क्या? 100 मार्क्स के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं। सो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? सो यहाँ पे ऐसे लिखना है, इसमें सबसे पहले ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले एक प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना होगा कि हमें अपना न्यूमेरिकल जो है बाकी लोगों से कैसे अलग किया जाए। जैसे ही आप अलग कर दोगे ना, तो एग्जामिनर आपकी ये जो न्यूमेरिकल है उसमें देख के वो अलग से 1 मार्क देने की कोशिश करेगा हमेशा, क्योंकि आपने दूसरे लोगों से अलग किया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज मार्क्स 100। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दे रखा है हमें? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखा है 100। और एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है? एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है? मीन दे रखा है। सो मीन या फिर एवरेज मार्क्स, आप अगर एवरेज मार्क्स लिखोगे तो लिखो, या फिर आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो मीन। एवरेज मार्क्स और मीन इजिकल कितना है? 48। हाँ ठीक है, अब सुनो। सो अगर एवरेज मार्क्स दे रखा है मीन 48, मीन का मतलब तो टोटल मार्क्स नहीं है। सो हमें टोटल कैसे मिलता है? जैसे कि हमने अपना फॉर्मूला देखा था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। सो ये समेशन एक्स है ना आपका, टोटल टोटल सबका प्लस है ना समेशन एक्स। सो यहाँ पे देखो, अगर इस वैल्यू पे अगर हम बिठाते हैं, सो चलो इस पे बिठाते हैं फटाफट से। अरे चलो इस पे बिठाते हैं। सो वी नो ओके,
मीन या फिर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। सो एक्स बार तो हमें है, ये 48 मीन है, एवरेज मार्क्स मीन, सो 48। और हमारा समेशन एक्स पता है, टोटल पता है, नहीं पता है, एन पता है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन, सो 100। सो हमारा समेशन एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एक्स हो जाएगा 100 इंटू 48 कितना हो जाता है 4800। सो टोटल था कितना 4800। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब जाओ बाद में, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 73 इंस्टेड ऑफ 53। जो असल में 53 होना था उसे हमने गलती से 73 बिठा दिया। क्या बिठा दिया, 53 के बदले 73 बिठा दिया, 53 के बदले 73 बिठा दिया। सो हमें क्या करना है कि इस 73 को हमें माइनस करना है टोटल से, और इस 53 को ऐड करना है, क्योंकि 73 को हमने गलती से बिठा दिया था ना टोटल में। सो टोटल में अगर गलती से बिठा दिया सो इसे निकालना होगा ना, सो टोटल से निकाल लो और 53 को ऐड कर लो। सो नाउ since 73 is included, 73 is included instead of 53, therefore total marks equal to 4800 minus 73 and plus 53। yes, 73 हमने गलती से इंक्लूड किया, 73 को माइनस कर देंगे और 53। ओके, सो अब देखो 73 और प्लस 53 कितना, कितने के विभेदन, 56 से 70 20 के विभेदन। सो 4800 माइनस 20 हो जाएगा, और अब 4800 से 20 माइनस करोगे तो कितना रहता है आपका 4780। ये आपका हो गया टोटल। अभी हमको मीन निकालना, अब हमको मीन निकालना है। देयरफॉर करेक्ट मीन या फिर करेक्ट एवरेज, जो भी आप लिख सकते हो, हमेशा याद रखना है एवरेज का दूसरा नाम क्या है, मीन। सो करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, समेशन टोटल मार्क्स है ना, या फिर समेशन एक्स, ये हमारा करेक्ट वाला समेशन एक्स है। सो टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल स्टूडेंट्स, है कि नहीं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो टोटल मार्क्स क्या है 4780, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 100। सो हमारा मीन क्या हो जाएगा 47.80। ये है हमारा करेक्ट मीन। समझ में आया, क्योंकि हमने 73 गलती से इंक्लूड कर दिया था और 53 को हमें करना है, तो माइनस 73 किया, ठीक है, और 53 को ऐड कर दिया, जो असल में होना चाहिए था तो ऐड कर दिया, ठीक है, टोटल को। और टोटल कैसे निकाला समझ में आया, क्योंकि समेशन एक्स है आपका टोटल मार्क्स और ये है आपका एवरेज। सो एवरेज है 48, सो 48 समेशन एक्स डिवाइडेड बाई 100 टोटल स्टूडेंट्स। समझ में आया ये पूरा, ठीक है। अगर कहीं पे भी कुछ नहीं आया, अगर गलती से भी कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, मैं आपको बेझिझक रहिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करके ही दूंगा अगले वीडियो पे, ठीक है। नेक्स्ट, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7 मीन्स आपका एवरेज दे रखा है 5 ऑब्जर्वेशन से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 5, मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है एन दे रखा है 5 और मीन कितना दे रखा है 7। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 आर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो गलतियाँ हो गई। टोटल एवरेज में जो था वहाँ पे 4 and 8 ले लिया गया, जहाँ पे उनकी जगह पे 5 और 9 लेना था। सो देखो आराम से है ना, पहले वाला की तरह ही है। सो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, सो हमें क्या देगा, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। सो हमें मीन दे रखा है, गिवन मीन इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना आप सब, ये आपका n का वैल्यू दे रखा है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड, अच्छा ये छोड़ो, अब हमसे यहाँ से टोटल निकालना है, पहले भी हमने टोटल निकाला था तो यहाँ पे भी। सो देखो मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये हमें पता था। सो मीन कितना है आपका 7 और समेशन एक्स हमें पता है नहीं, एन पता है 5। सो आपका समेशन एक्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, सो आपका टोटल आता है 35। अब 35 में हमने क्या किया, गलती क्या किया, 4 and 8 को लिख दिया जहां हमें 5 और 9 लिखना था, ठीक है। सो अब क्या करना है,
अब क्या करना है, सिंस 4 and 8 are written instead of 5 and 9, सो हमें क्या करना होगा, गलती के किन दोनों में हुआ है, इन दोनों में हुआ है, सो इन दोनों को डिडक्ट करना होगा, गलती हुआ है तो डिडक्ट करना है ऑटोमेटिक, सो देयरफॉर एक्चुअल एवरेज एक्चुअल टोटल इज इक्वल टू 35 माइनस 4 माइनस 8, सो इन दोनों को माइनस कर दिया 35 से, और किन दोनों असल में ठीक है, करेक्ट कौन सा है, ये दोनों करेक्ट है, सो इन दोनों को हमें ऐड करना है, समझ में आया, इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो देखो अब 5 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 1, यस प्लस 1, सो यहाँ पे प्लस 9 माइनस 8, यहाँ पे भी प्लस 1 आ जाए, सो आपको टोटल कितना आता है 37। अब हमें क्या करना है, 37 को हमें क्या मीन निकालना है ना, देयरफॉर करेक्ट मीन, देयरफॉर करेक्ट मीन, सो करेक्ट मीन इसको हम क्या जानते हैं, एक्चुअल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो एक्चुअल टोटल कितना आ गया हमारा 37, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा 5, सो क्या हो जाएगा 5 7 35 एंड 7.4, सो मीन क्या आ गया हमारा करेक्ट वाला 7.4, सी हो गया हमारा करेक्ट मीन। समझ में आया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लो, हमको मीन दे रखा है 7, नंबर ऑब्जर्वेशन दे रखा है 5, सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया या फिर एन हो गया, सो एक्स बार की जगह पे हम क्या लिखे 7, और समेशन एक्स क्या लिखा हमने 7, सॉरी समेशन एक्स हमको नहीं दिया गया, तो समेशन एक्स हमने क्या आया 35, अब 35 में 4 and 8 गलती से आ गया था, तो 4 and 8 डिडक्ट कर दिया, और जो असल में होना चाहिए था उनका मैं ऐड कर दिया, तो अब एक्चुअली क्या आएगा 35 प्लस 2 7, एंड यहाँ से हमको मीन निकाल दिया। नेक्स्ट, द एवरेज वेट फॉर ए ग्रुप ऑफ 25 बॉयज, एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज दे रखा है 76 LVs, ओके। नेक्स्ट, वन बॉय हुज हाइट इज 80 LVs has left the class, देन फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉयज। अब समझ में यहाँ पे देखो, समझो कि एक्चुअल में एवरेज में 25 बॉयज दे रखा था, सो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे हमें 25 बॉयज, एन इज इक्वल टू हमें क्या मिला 25, सो एवरेज जो था मीन हमारा कितना था 76 था, एवरेज दे रखा था, पर बाद में क्या हुआ, उनमें से एक लड़का निकल गया, एक लड़का क्या क्या हो गया, निकल गया, सो निकल गया तो हमारा एन भी तो बदल जाएगा ना, 25 रहेगा अभी नहीं, अब क्या हो जाएगा, एक कम हो गया, सो क्या हो जाएगा 25 से 24 चला जाएगा, सो ये एवरेज भी चेंज होगा, यस और नो। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वाला चाहिए, टोटल, पहले भी हमने टोटल निकाला था, अभी भी टोटल निकालेंगे, so चलो फटाफट से गिवन नंबर ऑफ boys is equal to 25 and average weight equal to 76 LBS, 76 LBS। सो हमें क्या निकालना है अभी, टोटल, यस और नो। सो टोटल में हमें क्या कैसे क्या, अच्छा, सो यहाँ पे एवरेज है, सो हम फिर से हमारा मीन व इक्वल टू क्या था मीन, आप ये कर सकते हो, हमेशा ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो समेशन एक्स है आपका टोटल, ये आपको पता है ना टोटल वेट, या फिर समेशन एक्स यहाँ पे लिख दो, समेशन एक्स इज इक्वल टू टोटल वेट, आपको क्या निकालना है, टोटल वेट ही तो निकालना है, ठीक है, टोटल वेट। सो एक्स बार आपको कितना मिला था 76, ओके। यहाँ पे समेशन एक्स आपको पता नहीं है, और एन इज इक्वल टू आपको पता है 25, सो अभी समेशन एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 76, अब करो, इससे आंसर क्या आ जाएगा फटाफट से, पता है आपको, सो 76 इंटू 5 से 30, 5 से 35 38, ओके, 2 6 12, 2 हाथ 1, 2 से 14 1 15, सो 0 8 9 2 से 0 हाथ 8 1 9 1, हो गया। सो आपका क्या आया है
हो गया। तो आपका समेशन एक्स आता है 1900। ओके, सो हमको टोटल नहीं मिल गया। अब टोटल से हमें क्या करना है, एक लड़का निकल गया, एक लड़के का हाइट कितना था 80 वाला था, तो वो निकल गया। सो उसे क्या करना होगा बोलो फटाफट से, उसे टोटल से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चला गया तो हमें ये से रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, उसे निकाल देना है। सो चलो फटाफट से। सो अभी नाउ एक्चुअल वेट, सो एक्चुअल वेट कितना होगा हमारा 1900, और गया कि कौन था एक, उसका वेट कितना था 80। यस और नो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 80, से 80 से अभी एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा 1820। यस और नो, सो 1820 हो गया LVS। सो ये हमारा एक्चुअल है। सो अभी नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, अब नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितना होगा, एक चला गया है ना, सो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। सो दे आर फॉर एवरेज वेट, एवरेज वेट या फिर आप मीन बोल के भी लिख सकते हो। एवरेज वेट इज इक्वल टू 1820 डिवाइडेड बाई 24। यस और नो, सो अभी डिवाइड करो फटाफट से। 212, 2 9 से 18, 2 1 से 2 0। अब नेक्स्ट 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 5 से 10, 2 5 से 10, और 6 45 जाएगा, 6 7 42, 35, 6 is 36, so 6 5 is 30। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ गया 5, 6 8 is 48, नेक्स्ट 6 is 18, so 75.83 आ जाएगा आपका अभी एक्चुअल एवरेज वेट। ओके ओके, आप सबने समझा है, ठीक है। हमें सब ऑल टाइम टोटल निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, टोटल नहीं निकालोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a factory employs 100 workers out of which 60 works in the first shift and the remaining 40 workers in the second shift। so total number of workers हमारे पास कितना था 100 वर्कर्स, उनमें से 60 फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं और बाकी 40 सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं। द एवरेज वेज ऑफ ऑल वर्कर्स 100 इज 38। से एवरेज में वेज उनके कितने आ गए 38। द एवरेज वेज ऑफ 60 वर्कर्स पहला 60 अगर फर्स्ट शिफ्ट में उनका अगर होता है 40, देन बाकी 40 का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो एक फॉर्मूला आप सबको मिला होगा, जब दो सीरीज के कॉम्बाइन मीन दे रखा था, सो xn1 प्लस xn2 पता है आपको, डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये आपको पता है। पता है आप सबने इस फॉर्मूला को याद रखा था। सो जैसे कि देखो यहाँ पे आपको लिखना है गिवन टोटल वर्कर्स, या फिर आप टेबल भी बना सकते हो। अगर ऐसा ना करोगे तो आप ये भी कर सकते हो फटाफट से। वर्कर्स, ये है आपका वर्कर्स, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट बोल के आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट बोल के क्या लिख सकते हो फटाफट से। हाँ 60 वर्कर्स यहाँ पे थे फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में थे 40 वर्कर्स, ठीक है। और इन द एवरेज वेज ऑफ द 60 वर्कर इज 40। सो टोटल कितना मिला था हमें 100 वर्कर्स, और एवरेज वेज है ना, अच्छा ये बाद में लिखते हैं। और वेज यहाँ पे हर, एवरेज का मतलब क्या है हर आदमी का वेज, एवरेज का मतलब क्या है हर आदमी का वेज। सो 60 जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनका एवरेज वेज था 40, सो उनका एवरेज वेज था 40, और इनका हमें दिया नहीं गया था, सो यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट निकाला था। सो यहाँ पे टोटल वेजेस, सो यहाँ पे एक कॉलम बना दो टोटल
वेज। सो टोटल इनका कितना हो जाएगा 2400, यस और नो 2400 हो जाएगा ना एक, और इनका हमें पता नहीं है। सो इनका वेज हम दे रखते हैं यहाँ पे एक्स, इनका वेज था एक्स रेट, ठीक है ओके। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, एवरेज वेज ऑफ ऑल द 100 वर्कर्स इज 38, जो भी था समेशन टोटल उनका। सो 14 टू एक्स क्या हो जाएगा 40x, ठीक है, इनका टोटल वेजेस था 40x, ठीक है। सो चलो अभी हम हमारा मीन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। मीन वाले मेथड में क्या था, मीन वाले मेथड में क्या था कि x बार 1 2 मीन्स दो सीरीज में अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, अगर पहला वाला 60 इंटू 40 था प्लस 40 इंटू एक्स था प्लस डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, यस ओके। सो 60 इंटू 40 हमें निकल गया 2400, और 40 प्लस एक्स था हमें कितना 40x। अब एक चीज़ यहाँ से रखो, एवरेज वेज ऑफ 100 वर्कर्स कितना दे रखा था 38। सो इस x12 के बदले हम क्या लिख देंगे 38, और यहाँ पे क्या था 100। सो क्या हो जाएगा 3800 इज इक्वल टू 2400 प्लस 40x, ओके। सो 38 माइनस 2400 कितना हो जाएगा आपका 600, यहाँ पे 800, कितना हो गया 8 और 600 1400। सो 1400 इज इक्वल टू 40x, ओके। सो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 40। सो 4 1 4 3 12, 4 3 12 रह गया आपका 2, 4 5 से 20। सो आपका एवरेज कितना आ गया 35 सबका। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है 35। सो ये यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 35। सो आपको क्या मिला है एवरेज वेज ऑफ द रिमेनिंग 40 वर्कर। इन देखो एवरेज वेज ऑफ द 40 वर्कर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो हमारे एक्स इक्वल टू 35 निकल गए, तो ठीक है। सो एवरेज एज, सो एवरेज वेज ऑफ 40 वर्कर्स इक्वल टू टोटल वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स, ठीक है। सो टोटल वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर 40 वर्कर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स, सो ये उनका हमारा फॉर्मूला का। सो टोटल वेजेस क्या है, ये है 40x। सो 40x, सो 40x डिवाइड बाई कितने वर्कर्स हैं 40, ठीक है। एवरेज वेज यही हो गया ना। फाइंड द एवरेज वेज ऑफ द रिमेनिंग 40 वर्कर्स ऑफ द सेकेंड शिफ्ट। हाँ 35 भी आएगा, उनका एवरेज एज जो है ना 35 आएगा। सो देखो 40 इंटू 35 और डिवाइड बाई 40। सो क्या आ गया उनका एवरेज वेज 35 आ गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। सो ये आंसर आपका हो जाएगा 35। इससे हमारा एरिथमेटिक मीन जो है आप सबका ख़त्म हो गया एरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा वेटेड एरिथमेटिक मीन रहेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे, एक ही वीडियो पे आपका वेटेड एरिथमेटिक मीन जितने भी हैं वो सब कुछ हम ख़त्म कर देंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ये भी हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कैसे क्या होता है। और मीडियन का अगर हम कोशिश करेंगे मीडियन का भी कवर कर ले अगले वीडियो पे, अगर ना होता है तो ठीक है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने हमारा पहले भी जितने भी वीडियोज़ हैं ये सब देखे होंगे। और आज का जो ये वीडियोस 4 जो मैंने अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर टेबल आता भी नहीं है तो ये भी आएगा, ठीक है। इनमें 4 में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो थैंक यू जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा नहीं है। सो अगर ये देखे होंगे प्लीज़ पहले वीडियो पे जाइएगा, वो सब देखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप अगर समझ पा रहे हो तो बाकी लोगों को समझने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।